दोस्तों आज मैं आपको द एलिवेटर कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है विलियम स्लेटर ने। कहानी शुरू होती है एक पुरानी सी बिल्डिंग से। और इस पुरानी सी बिल्डिंग में एक बहुत ही पुराना और छोटा सा एलिवेटर यानी लिफ्ट लगी हुई थी। लिफ्ट इतनी ज़्यादा छोटी थी कि उसमें एक टाइम पर सिर्फ 3 लोग ही आ सकते थे। अब हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मार्टिन। मार्टिन एक पतला सा 12 साल का लड़का है और बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। तो मार्टिन अपने फादर के साथ इस अपार्टमेंट में, इस पुरानी सी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, दोनों बाप बेटे इस पुराने से अपार्टमेंट में आए हैं रहने के लिए। और मार्टिन जब से इस अपार्टमेंट में आया है ना, उसे इस लिफ्ट में बहुत घबराहट होती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है वो। वैसे तो मार्टिन इतना ज़्यादा डरपोक है कि हर लिफ्ट में वो अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा डर लगता है कि कहीं लिफ्ट गिर ना जाए। लेकिन ये वाली जो लिफ्ट है ना, ख़ास तौर से ये तो उसे और भी ज़्यादा बुरी लगती है। इसमें तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इस लिफ्ट के ज़्यादा बुरे लगने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते थे। ये रीज़न्स आप भी नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि लिफ्ट में रोशनी बहुत कम थी, इसलिए ज़्यादा बुरी लगती हो मार्टिन को। या ये भी हो सकता है कि लिफ्ट की दीवारें बहुत गंदी थीं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि लिफ्ट का दरवाज़ा ना ज़्यादा देर तक खुला नहीं रहता था और ज़ोर की क्लैंगिंग आवाज़ से बंद हो जाता था। तो ज़्यादा देर तक दरवाज़ा खुला नहीं रहता था, बहुत ज़ोर से बंद होता था। चौथा रीज़न हो सकता है कि हर फ्लोर से जब लिफ्ट चलती थी ना, ऊपर या नीचे की तरफ जाती थी, चलती थी, तो चलने पर वो लिफ्ट हिलती और कांपती थी, जैसे मानो वो बहुत थक गई हो, हिलती कांपती हुई जाती थी वो। या फिर शायद लिफ्ट बहुत छोटी थी, इसलिए मार्टिन को बहुत अनकंफर्टेबल फील लगता था। मार्टिन को लगता था कि लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग होने पर भी भीड़ हो गई है। छोटा सा साइज़ है ना लिफ्ट का, तो सिर्फ 2 लोग होने पर भी भीड़ महसूस होती थी। दोस्तों अब आपको ये तो पता लग ही गया है कि मार्टिन को लिफ्ट बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन सीढ़ियाँ भी उसके लिए कोई बेहतर ऑप्शन नहीं थी। उस अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ भी उसे बुरी लगती थीं। एक दिन स्कूल से आने के बाद उसने फैसला किया कि आज मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ चढ़कर जाऊँगा। लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़ीं तो वहाँ भी मुश्किलें थीं। वहाँ क्या क्या दिक्कत थीं ये भी नोट डाउन कर लो। पहला तो ये था कि सीढ़ियों के एरिया में कोई भी खिड़की नहीं थी, विंडो थी नहीं वहाँ पे। दूसरा रीज़न था कि वहाँ लाइट्स ख़राब थीं तो पूरे रास्ते में अंधेरा था। तीसरा ये था कि जब मार्टिन सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना, तो उसके कदमों की आवाज़ सीमेंट पर गूंज रही थी, इको हो रहा था वहाँ पर। और सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा आदमी भी उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा हो। इस वजह से वो और भी ज़्यादा डर गया। तो मार्टिन को उस अपार्टमेंट की सीढ़ियों से भी डर लग रहा था। और जब वो अपने घर 17th फ्लोर पर पहुंचा, तो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी और वो बहुत थक गया था। भाई 17th फ्लोर पर उसका घर है तो सांस तो फूलेगी, हालत तो ख़राब होएगी। और ये बात भी नोट डाउन कर लो कि मार्टिन का घर 17th फ्लोर पर था। इम्पॉर्टेंट है ये। दोस्तों मार्टिन के फादर घर से ही काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम था उनका। और जब मार्टिन 17th फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचा तो उसकी सांसें फूल रही थी, हाफता काँपता बेचारा पहुंचा। तो उन्होंने फादर ने पूछा कि इतना हाफ क्यों रहे हो, सांस क्यों फूली हुई है तुम्हारी, क्या बात हो गई। उन्होंने नाराज़गी से पूछा, तुमने एलिवेटर क्यों नहीं ली, लिफ्ट से क्यों नहीं आए तुम। मार्टिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फादर के चेहरे पे लिखा हो, जैसे उसके फादर कहना चाह रहे हों कि तुम सिर्फ एक पतले, कमज़ोर और स्पोर्ट्स में बुरे ही नहीं हो, बल्कि तुम डरपोक भी हो। दोस्तों ऐसा मार्टिन के फादर ने कहा नहीं, बल्कि मार्टिन को महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि उसके फादर ये सब कहना चाहते हों। और मार्टिन को अपने फादर का ये बिहेवियर बहुत बुरा लगा। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो हमेशा हमेशा एलिवेटर ही यूज़ करेगा, चाहे उसे कितना ही डर क्यों ना लगे। अब कभी भी वो सीढ़ियों से नहीं आएगा, हमेशा लिफ्ट का यूज़ करेगा। उसने खुद से कहा कि अब तो मुझे एलिवेटर की आदत डालनी ही पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बुलिंग होने की आदत डाल ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि मार्टिन कितना डरपोक है। स्कूल में भी ये परेशान होता है, लेकिन इसने स्कूल की आदत डाल रखी है। बच्चे इसको परेशान करते हैं तो आदत डाल ली इसने। तो कहता है जैसे मैंने स्कूल में आदत डाल ली परेशान होने की, तो एलिवेटर की भी मैं आदत डाल ही लूँगा। लेकिन दोस्तों मार्टिन एलिवेटर की आदत नहीं डाल पाया। वो हर बार लिफ्ट में चढ़ते वक्त डरा हुआ रहता था। उसे हमेशा ये डर परेशान करता था कि कहीं लिफ्ट अचानक से रुक ना जाए और वो उसके अंदर अकेला कई घंटों तक फंसा न रह जाए। लेकिन जब लिफ्ट में और लोग होते थे तब भी मार्टिन को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। उसे दूसरे पैसेंजर्स के बहुत पास खड़ा होना पसंद नहीं था। ही ऑल्सो डिसलाइक द वे पीपल ट्राइड हार्ड नॉट टू लुक एट वन अनदर स्टेयरिंग एट नथिंग। मतलब उसे ये बात भी बहुत अजीब लगती थी कि लिफ्ट में लोग बहुत कोशिश करते थे एक दूसरे को ना देखने की। लोग खाली नज़रों से सामने की तरफ, दीवारों की तरफ देखते थे और बहुत कोशिश करते थे कि एक दूसरे को ना देखें। तो ये बात भी मार्टिन को बहुत अजीब लगती थी।
अब दोस्तों एक सुबह क्या होता है, मार्टिन लिफ्ट में जा रहा होता है, लिफ्ट 14 फ्लोर पर रुकी। याद रहे 14 फ्लोर पर लिफ्ट रुकी और एक मोटी औरत उसमें चढ़ गई। उस मोटी औरत ने एक पुराना हरा कोट पहना हुआ था जो उसके शरीर के चारों तरफ फूला हुआ लग रहा था। जब वो औरत धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर आई ना, तो मार्टिन को तो ऐसा लगा कि वेट की वजह से वो लिफ्ट थोड़ी नीचे ही धंस जाएगी। इतना ज़्यादा वजन था, उसको लगने लगा कि ये तो लिफ्ट को ही धंसा देगी नीचे। वो औरत इतनी बड़ी थी कि उसका कोट मार्टिन से टकरा रहा था। जगह ही नहीं बची थी लिफ्ट में, तो कोट टकराने लगा मार्टिन से। मार्टिन को खुद को बचाने के लिए कहीं वो उस औरत से टच ना हो, तो वो लिफ्ट के कोने में बिल्कुल सिमट गया, सिकुड़ गया, बिल्कुल कोने में हो गया बेचारा, ताकि वो उस मोटी औरत से टच ना हो। और दोस्तों लिफ्ट में किसी और इंसान के लिए जगह ही नहीं बची थी। जब औरत अंदर आ गई तो लिफ्ट का दरवाज़ा जल्दी से बंद हो गया। अब दोस्तों आमतौर पर लोग लिफ्ट के दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं, एक दूसरे को नहीं देखते, खाली दीवारों को देखते हैं। लेकिन वो औरत दरवाजे की तरफ देखने के बजाय पलट गई और सीधा मार्टिन को घूरने लगी। अब मार्टिन तो बेचारा वैसे इतना डरपोक है, वैसे इतना अनकंफर्टेबल फील करता है वो, और जब उसने देखा कि वो औरत उसको ही घूर रही है लगातार, तो बेचारे की और हवा टाइट हो गई, बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। मार्टिन ने एक पल के लिए उस औरत की तरफ देखा। उसके चीक्स यानी उसके गाल बहुत बड़े थे, उसकी थोड़ी यानी उसकी चिन लगभग थी ही नहीं, चिन उसकी गायब थी। फैट बहुत ज़्यादा था ना, तो थिन दिख ही नहीं रही थी फैट में। और उसकी नीली नीली आंखें बहुत छोटी थीं, लेकिन वो छोटी छोटी सी आंखें बहुत तेज़ और तीखी लग रही थीं। मार्टिन ने अपनी नज़र हटा ली, लेकिन औरत ने अपना चेहरा नहीं घुमाया, मार्टिन को लगातार घूरती रही घूरती रही। अब मार्टिन ने सोचा कि क्या ये औरत अब भी मुझे ही घूर रही होगी। उसने चुपके से एक नज़र डाली औरत के ऊपर, चेक करने के लिए कि क्या ये अभी भी मुझे ही देख रही है, और फिर एकदम से नज़र को हटा लिया। और वो औरत मार्टिन को ही घूर रही थी लगातार, उसने नज़र हटाई नहीं थी। बेचारा मार्टिन इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि वो अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था, या फिर दीवार के कोने की तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहता था। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लगातार उस औरत की नज़र मार्टिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। औरत क्या सोचेगी कि ये बच्चा क्या कर रहा है। और दोस्तों इसी बीच लिफ्ट हिलती हुई चरमराती हुई 12th फ्लोर पर और फिर 11th फ्लोर तक नीचे आई। और फिर भी उस औरत की छोटी सूअर जैसी यानी पिग जैसी आंखें मार्टिन पर ही टिकी हुई थीं। अब मार्टिन को लगने लगा कि शायद वो औरत पागल है, क्योंकि इतनी देर से वो घूरे जा रही है बेचारे को। उसे लगा कि शायद ये पागल है, बेवजह में मुझे घूरे जा रही है। वो सोचने लगा कि अगर ये औरत पागल नहीं है तो फिर मुझे इस तरह से लगातार क्यों घूर रही है, और अब वो आगे क्या करेगी, क्या मुझे ऐसे ही घूरती रहेगी। ये सब सोचकर तो मार्टिन और भी ज़्यादा घबरा गया। लेकिन दोस्तों वो औरत कुछ भी नहीं करती, वो बस मार्टिन को लगातार घूरती रहती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेती रहती है। वो घूरती रही जब तक लिफ्ट आखिरकार फर्स्ट फ्लोर पर नहीं पहुंच गई। मार्टिन का तो मन कर रहा था कि वो उस औरत से भागकर लिफ्ट से बाहर निकल जाए, लेकिन लिफ्ट इतनी छोटी थी कि उसके पास जगह ही नहीं थी बाहर निकलने के लिए, भागने के लिए। तो इसलिए बेचारे को इंतज़ार करना पड़ा जब तक वो औरत धीरे धीरे लॉबी में बाहर नहीं निकल गई। और जैसे ही वो औरत लिफ्ट से बाहर निकली, रास्ता खाली हुआ, मार्टिन भाग पड़ा। उसे परवाह ही नहीं थी कि वो औरत उसके बारे में क्या सोचेगी। वो लगभग पूरे रास्ते स्कूल तक दौड़ता हुआ गया। दोस्तों स्कूल में भी मार्टिन परेशान रहा। मार्टिन स्कूल में पूरे दिन उस औरत के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि क्या वो औरत इसी बिल्डिंग में रहती है। अगर वो इसी बिल्डिंग में रहती है तो मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा कभी, क्योंकि ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी तो नहीं है, छोटी सी बिल्डिंग है। और अगर ये औरत इसी बिल्डिंग में रहती है तो मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। इस तरह के ख्याल उसको परेशान कर रहे थे। और फिर उसने सोचा कि शायद वो औरत किसी से मिलने आई होगी। लेकिन फिर उसने ऐसा सोचा कि सुबह के 7:30 बज रहे थे और इतनी सुबह तो कोई किसी से मिलने आता नहीं है। ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो किसी से मिलने आई होगी तो इतनी सुबह क्यों आएगी किसी से मिलने के लिए। अब दोस्तों जब मार्टिन स्कूल से घर लौटकर बिल्डिंग में आया तो वो फिर से नर्वस महसूस करने लगा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि मैं एक बूढ़ी औरत से क्यों डर रहा हूँ। उसे अपने आप के ऊपर शर्म आने लगी। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और अंदर चढ़ गया। वो दिल से दुआ कर रहा था कि लिफ्ट कहीं पर भी ना रुके, मुझे सीधा 17 फ्लोर पर ले जाए। लेकिन दोस्तों लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुक गई। मार्टिन ने देखा कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सामने वही हरा कोट, सुअर यानी पिग जैसा चेहरा, नीली नीली आंखें, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस औरत की आंखें मार्टिन को ही घूर रही थीं। जैसे उस औरत को पहले से ही पता था कि मार्टिन लिफ्ट में होगा। तो दोबारा से वो औरत मार्टिन के सामने खड़ी थी 3rd फ्लोर के ऊपर। अब ये देखकर बेचारा मार्टिन और भी ज़्यादा डर गया। मार्टिन को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई डरावना सपना देख रहा हो, लेकिन वो औरत सच में उसके सामने खड़ी थी।
डर के मारे मार्टिन ने धीमी और कमज़ोर आवाज़ में कहा, गोइंग अप, ऊपर जा रही है। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि वो लगभग चूहे की चीख जैसी लग रही थी। जैसे चूहा बोलता है ना, चिल्लाता है, वैसी उसकी आवाज़ लग रही थी। इतना डरा हुआ था बेचारा। औरत ने सिर्फ अपना सर हिलाया और लिफ्ट में चढ़ गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मार्टिन ने देखा कि औरत का मोटा और गोल सा हाथ बटन्स की तरफ बढ़ा। मार्टिन सोच रहा था कि वो औरत ना 14 फ्लोर का बटन दबाएगी, क्योंकि सुबह तो वो वहीं से चढ़ी थी, 14 फ्लोर से आई थी, तो हो सकता है कि 14 फ्लोर ही दबाएगी वो। लेकिन दोस्तों, इस बार उस औरत ने 18 फ्लोर यानी बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, उसका बटन दबाया। और अब लिफ्ट दोबारा से कांपती हिलती जुलती चलने लगी। और पूरे वक्त वो औरत मार्टिन को घूरती रही। मार्टिन दोबारा से ओवर थिंकिंग करने लगा। बड़ी उलझन में पड़ गया था बेचारा। वो सोचता है कि आज सुबह तो ये औरत 14 फ्लोर पर थी, अब ये 3rd फ्लोर से क्यों चढ़ी, और अब ये 18 फ्लोर पर क्यों जा रही है। ये सब बातें अजीब लग रही थी उसको। दोस्तों, मार्टिन रियलाइज़ कर रहा था कि लिफ्ट आज आम दिनों से भी ज़्यादा धीरे चल रही है। देखो, जब हम चाहते हैं ना कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरे, तो ऐसा लगता है कि वक्त बहुत धीमा गुजर रहा है। एक एक सेकंड बहुत भारी लगने लगता है। तो मार्टिन को भी ऐसा लग रहा था कि बहुत धीमे जा रही है लिफ्ट। वो चाहता था कि बहुत जल्दी से ऊपर जाए और मैं इससे बाहर निकलूं। मार्टिन चाहता था कि वो 7 फ्लोर का बटन दबा दे, ताकि 7 फ्लोर पर उतर के बाकी के जो फ्लोर्स हैं वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला जाए और इस औरत से दूर हो सके। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि लिफ्ट का बटन दबाने के लिए ना उसे उस औरत को छूना पड़ता। जगह तो थी ही नहीं लिफ्ट में। बटन दबाता तो औरत को टच करना पड़ता, और मार्टिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था। तो इसलिए वो बेचारा चुपचाप डरा हुआ वहीं पर खड़ा रहा। अब दोस्तों, लिफ्ट 17 फ्लोर पर रुक गई और मार्टिन को 17 फ्लोर पर उतरना था। आपको याद होगा कि उसका घर 17 फ्लोर पर है, लेकिन 17 फ्लोर पर वो मोटी औरत ना मार्टिन के रास्ते से ठीक से हटी ही नहीं। और मार्टिन को बाहर निकलने के लिए उस औरत के पास से सिमट कर निकलना पड़ा। बड़े मुश्किल से निकला बेचारा। और बाहर निकलते हुए मार्टिन की बॉडी उस औरत के खुरदुरे और चुभने वाले कोट से टकरा गई। इतना कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इस औरत से ना टकराऊं, लेकिन जगह थी नहीं, तो बाहर निकलते हुए वो टकरा ही गया। दोस्तों, मार्टिन को डर था कि कहीं लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ना हो जाए और वो बाहर निकल ही ना पाए। जब वो लिफ्ट से बाहर निकला, औरत मुड़कर उसे देखती रही और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अब मार्टिन ने दोबारा से ओवर थिंकिंग करी। उसने सोचा कि इस औरत को पता लग गया कि मैं 17 फ्लोर पर रहता हूँ। इसके बाद मार्टिन अपने फादर से बात करता है। उस शाम मार्टिन ने अपने फादर से पूछा कि क्या आपने कभी लिफ्ट में किसी अजीब औरत को देखा है। लेकिन दोस्तों, उसके फादर टीवी देखने में इतना बिजी थे कि उन्होंने टीवी से नज़र नहीं हटाई और कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मार्टिन जानता था कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है उस औरत के बारे में, लेकिन फिर भी उसे उस औरत के बारे में बात तो करनी ही थी। तो उसने अपने फादर से कहा, वो आज 2 बार मेरे साथ लिफ्ट में ही थी। वो बस मुझे घूरती रही, 1 मिनट के लिए भी उसने मेरी तरफ देखना बंद नहीं किया। ये सुनकर मार्टिन के फादर टीवी से नज़र हटाते हैं और झुंझला कर कहते हैं, अब तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? और फिर उन्होंने कहा, मार्टिन, मैं तुम्हारा क्या करूं? अब तुम एक बेचारी बूढ़ी औरत से भी डर रहे हो? मार्टिन ने फौरन जवाब दिया, मैं नहीं डर रहा। लेकिन फिर उसके फादर बोले, तुम डर रहे हो। आखिर तुम बड़े कब होगे और एक मर्द की तरह बिहेव करोगे? क्या तुम पूरी ज़िंदगी इतना डरपोक बने रहोगे? मार्टिन अपने फादर के सामने रोना नहीं चाहता था, तो इसलिए वो अपने रूम में जाने तक खुद को संभाल के रखता है। लेकिन उसे लगता है कि उसके फादर को पता चल ही गया होगा कि वो रो रहा है। भले ही कितना ही कोशिश करी हो उसने संभालने की कि मैं नहीं रोऊं अपने फादर के सामने, लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि फादर को तो पता लग ही गया होगा कि मैं रो रहा हूँ। बाप तो बाप ही होता है। दोस्तों, उस रात मार्टिन बहुत कम सो पाया, क्योंकि वो पूरी रात उस अजीब औरत के बारे में सोचता रहा। अब सुबह जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो मार्टिन ने देखा कि वही मोटी औरत उसका इंतज़ार कर रही थी। मार्टिन तो हैरान रह गया देखकर। उसके समझ में नहीं आया कि ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, उसके पैर जैसे जम गए हों। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जब औरत ने मार्टिन को देखा तो उस औरत के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। मार्टिन को देखकर ना वो औरत मुस्कुराने लगी थी। और उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। दोस्तों, उस औरत को देखकर मार्टिन इतना डर गया कि वो लिफ्ट लेने के बजाय जल्दी जल्दी सीढ़ियों से भागने लगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा रहता है, तो सीढ़ियों पर दौड़ते वक्त मार्टिन गिर गया। उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर मार्टिन को हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल जाते वक्त मार्टिन के फादर पूरे रास्ते चुप रहे।
उसके फादर मार्टिन से डिसअपॉइंटेड थे और गुस्से में भी थे, क्योंकि उसके फादर को लगता था कि मार्टिन डरपोक और बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहा है। दोस्तों, गिरने की वजह से मार्टिन की टांग टूट गई थी और अब उसको चलने के लिए क्रचेस यानी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। सबसे बुरी बात यह थी कि अब वो स्टेयर्स का यूज़ कर ही नहीं सकता था। बैसाखी लेके चलना पड़ रहा है तो स्टेयर्स कैसे चढ़ेगा, और उसे मजबूरी में लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी अब तो। और इसी दौरान मार्टिन के मन में एक डरावना सवाल आया। उसने सोचा कि क्या इसी वजह से वो औरत मुस्कुरा रही थी? क्या उस औरत को पहले से ही पता था कि मैं सीढ़ियों से जाऊंगा और मैं गिर जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मुझे बैसाखी लेके चलना पड़ेगा? क्या इसी वजह से वो मुस्कुरा रही थी? ये बातें सोचकर मार्टिन और भी ज़्यादा डर गया। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल से आते वक्त मार्टिन को थोड़ी तसल्ली इस बात की थी कि इस बार उसके फादर उसके साथ में होंगे लिफ्ट में। हर बार तो वो अकेला जाता है ना, लेकिन इस बार उसके फादर उसके साथ में होंगे। मार्टिन ने सोचा कि लिफ्ट में पहले ही मैं खुद हूँ, मेरे फादर हैं, तो जगह है ही नहीं उस मोटी औरत के लिए। और अगर वो मोटी औरत फिर भी आ गई यहाँ पर, तो इस बार तो फादर उसे देख लेंगे। शायद तब फादर को समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में वो मोटी औरत एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, मार्टिन कुछ दिन तक अपने घर पर ही रह सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने उससे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। तो इसलिए मार्टिन को लगता था कि अब वो उस मोटी औरत से सेफ है। वो मोटी औरत अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बाहर वो जाएगा नहीं, ना बाहर जाएगा ना वो औरत मिलेगी। लेकिन दोस्तों, तभी क्या होता है, उसके फादर बोले, ओह मैं तो लगभग भूल ही गया था, और उन्होंने हाथ बढ़ाकर 9th फ्लोर का बटन दबा दिया। अब मार्टिन एकदम से घबरा गया कि फादर ने 9th फ्लोर का बटन क्यों दबाया है। उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कोशिश की कि उसकी आवाज़ में डर न लगे। फादर ने जवाब दिया, मैंने मिसेस उलमैन से मिलने का वादा किया था। ये कहकर उन्होंने घड़ी देखी और 9th फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकल गए। दोस्तों, मिसेस उलमैन एक लेडी हैं, 9th फ्लोर पर रहती हैं, और मार्टिन के फादर ने उनसे वादा किया था मिलने का, तो उन्हें एकदम से याद आया कि मुझे मिसेस उलमैन से मिलना है, इसलिए वो बाहर आ गए लिफ्ट से। मार्टिन अपनी बैसाखियों के सहारे चलने की कोशिश करने लगता है और अपने फादर से गुजारिश करता है। कहता है, मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज़, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन दरवाज़ा पहले ही बंद हो रहा था और उसके फादर कहते हैं, क्या तुम लिफ्ट में अकेले रहने से डरते हो? बड़े हो जाओ मार्टिन, बड़े हो जाओ। और फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मार्टिन लंगड़ाते हुए लिफ्ट के बटन्स तक गया और 9th फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लिफ्ट ऑलरेडी चल पड़ी थी और वो 10th फ्लोर पर रुकी, और 10th फ्लोर पर वही मोटी औरत उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मोटी औरत तेज़ी से अंदर आ गई और मार्टिन इतना धीमा, इतना स्लो था कि उस मोटी औरत के पास से निकलकर बाहर जा ही नहीं पाया। आखिरकार दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट चलने लगी। हेलो मार्टिन, उस मोटी औरत ने कहा और फिर हंसने लगी और स्टॉप का बटन दबा दिया। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बहुत जल्दी इसको एनालाइज करेंगे अच्छी तरह से, थीम्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, ICSE इंग्लिश की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। इसके ऊपर आप क्लिक करो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।